नमस्कार बंधुओं। आज मेष राशि के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम राशि है मेष राशि। इनके स्वामी मंगल होते हैं। अभी 1 तारीख से ही मेष राशि के ऊपर जो प्रोटेक्ट करने वाला बहुत अच्छा ग्रह चल रहे था बृहस्पति, वह वृष राशि में प्रवेश कर गए हैं 1 तारीख से। और मेष राशि को इस महीने 5 ग्रह वाणी धन कुटुंब स्थान पर आने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव करेंगे। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के बहुत अच्छे अच्छे योग बनेंगे, लेकिन अभी आने वाले करीब 25 दिन आपका बहुत ज़्यादा खर्च का भी योग चल रहा है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वह समझेंगे इस बात को, क्योंकि मेष राशि के 12वें स्थान, कौन सी राशि है? मीन राशि। वहाँ पर क्या ग्रह चल रहे हैं? मंगल और राहु। तो आपकी राशि का स्वामी 12वें स्थान है। एक तो आपकी कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड यात्रा अवश्य होगी। मंगल और राहु जब भी 12वें स्थान आते हैं, नेत्रम च रोगम च किल्पादघातम, नेत्र पीड़ा और पैरों में कष्ट देते हैं। अचानक धन हानि होती है, या ऐसे कोई खर्च आपके ऊपर आ जाते हैं कि आपको धन खर्च करना पड़ता है। यह पोजीशन ज़्यादा नहीं, इसी बस अब मई के महीने में रहेगी। और आपको 25 मई के बाद में लाभ के बहुत अच्छे योग भी बनेंगे, धन के योग बनेंगे। आपका पॉजिटिव जो चीज़ जा रही है, आपके वाणी स्थान पर जो शुक्र और सूर्य का संचरण रहेगा, तो धन स्थान पर जब भी 5 ग्रह आते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ उस व्यक्ति को स्वर्ण, वस्त्र, अन्न, चांदी, धन ना प्राप्त हुआ हो। भूमि के भी योग बनते हैं इसमें। अभी हमने बताया अचानक खर्च हो सकता है। तो जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मेष राशि के लोग, या उद्योगपति हैं, फैक्ट्री वाले हैं, उन लोगों को भूमि संबंधी खरीद फरोख्त में धन एक्सपेंड होगा, और वह धन बाद में आपको बढ़कर के प्राप्त होगा, यानी कि उस धन से आपको लाभ ही होगा बाद में। लेकिन फिलहाल आपको खर्च के स्थान पर ग्रह आए हुए हैं। अनएक्सपेक्टेड यात्रा, आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, यदि आप डेली नौकरी करने वाले हैं, तो आपको कुछ समय के लिए स्थानांतरण भी हो सकता है, टेम्परेरी। और जिनकी कुंडली में 12वें स्थान जन्म का राहु या शनि है या मंगल है, उनको दुर्गम स्थान की पोस्टिंग प्राप्त होगी। 14 मई के बाद में उनकी ट्रांसफ़र की संभावनाएं हैं। यदि अब नहीं होगा तो 14 जून को होगा। तो स्थान परिवर्तन भी ये 2 ग्रह कराते हैं। अब पॉजिटिव क्या चल रहा है आपको? मेष राशि वालों को एकादश शनि चल रहा है, और वही एकादश शनि आपके लगन को भी, अर्थात आपकी राशि को भी देखता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि होती है। तो अब तक जो आपको लगभग 1 साल 6 महीने से बचा रहा था, प्रोटेक्ट दे रहा था, आपका प्रोटेक्शन, आपका कवच सुरक्षा का बना हुआ था बृहस्पति, वह अब आपकी राशि पे नहीं है। तो जो लोग मेष राशि के हैं, आप अपना वाहन देखकर चलाएं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है मंगल और राहु की युति दुर्घटना कारक होती है।
हाल में ही हमारे उत्तराखंड में ही आप ले लीजिए, अभी 4-5 दिन पहले रात के 3 बजे 5 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले, एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले 5 बच्चे कार एक्सीडेंट में, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, दूसरी रोड से उनके ऊपर कोई ट्रक गिरा, उनमें एक बच्ची की हालत तो गंभीर है, कुछ की डेथ हो गई है। तो मैंने 2 बच्चों की उनमें कुंडली देखी हुई थी। हमारे हरिद्वार का ही एक बच्चा दिव्यांश था, 23 वर्ष का लड़का। तो उसकी कुंडली में मेरे को ध्यान था कि इसके 12वें स्थान मंगल और राहु में, तो 12वां चंद्रमा था उस दिन। तो जब 3 ग्रहों की युति बन जाती है, मेष राशि वाले विशेष रूप से ध्यान रखें, मीन राशि वाले भी ध्यान रखें कि 12वां तो शनि चल रहा है मीन राशि वालों के लिए, आपकी खुद की राशि में मंगल और राहु संचरण कर रहे हैं, और चंद्रमा भी गोचर में 12वें स्थान आ जाता है। तो शस्त्राभिघातो न पतेश्य पीड़ा, चोरग्निरोगाश्च धनस्य हानि, कार्याभिघातस्य नरस्य दैन्यम्, भवेद् दशायां धरणी सुतस्य, धरणी सुत मंगल, चाहे वो मेष राशि हो चाहे मीन राशि हो। तो आप दोनों को सावधान रहना है, क्योंकि मेष राशि के ऊपर जो शनि की दृष्टि है, अब तक पहले भी चल रही थी, 17 जनवरी से मेष राशि के ऊपर यह दृष्टि थी, अभी भी है, और 25 मार्च सन 25 तक रहेगी भी। तो अब तक आपको बचाव पक्ष का जो प्रोटेक्शन देने वाला ग्रह था बृहस्पति मेष राशि के ऊपर, वो वहाँ से चले गए हैं। भी मेष का सूर्य उच्च में चल रहा है, 14 मई को ये भी वृष राशि में चले जाएंगे। तो आपको अपने वाहन को देखभाल कर चलाना है, रोड एक्सीडेंट से बचना है, और सड़क पार करते समय भी सावधानी बरतें, क्योंकि यह एक प्रकार का अंगारक योग होता है। राहु और मंगल जब अंगारक योग में चलते हैं, तो जितने भी डीजल पेट्रोलियम से चलने वाले वाहन हैं, जो अग्नि तत्व की चीज़ें हैं, बिजली की चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप अपने को बचाव रखें। अब उपाय की बात आती है। मेष राशि के ऊपर अभी जून में ही 12वें स्थान से हटकर मंगल आपकी राशि में आ जाएगा। अपनी राशि में मंगल सेफ्टी भी करता है, लेकिन आपकी बुद्धि में क्रोध की अधिकता रहेगी, क्योंकि शनि भी उनको देख रहे हैं आपकी राशि को, और वहाँ मंगल भी आ जाएंगे मेष राशि में। तो उस मंगल के ऊपर दृष्टि किसकी होगी? शनि की। तो शनि लोहा है और मंगल अग्नि है। आपने वेल्डिंग वाले देखे होंगे, जब रॉड बिजली की लोहे के ऊपर लगती है तो उसमें करंट, पतंगे निकलते हैं। तो वही स्थिति मेष की बुद्धि के ऊपर चल जाती है जब शनि उस मंगल को देखता है। तो इसलिए कोई भी कार्य विवेक शून्य होकर ना करें। बड़ा कि छोटा कोई काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, अच्छा न उसका परिणाम होगा। कोई भी काम करना है उसको बहुत सोच विचार करके करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। यदि आपकी नियमित कोई मेडिसिन चल रही है, उस दवाई को ध्यानपूर्वक खाएं। पिछले 2-3 महीनों में ऐसे केस मेरे पास आए कि वहीं पर विटामिन ई का कैप्सूल रखा है, और वहीं कैम्फर का एक कैप्सूल होता है जिसको स्टीम लेने के लिए जुखाम वगैरह में ग्रीन कलर का होता है, उसको डालते हैं। तो उस व्यक्ति ने विटामिन ई के बदले वो कैप्सूल खा लिया। तो कुछ भूलने की प्रवृत्ति वाले लोग आए कि मैंने सुबह ध्यान नहीं रहा कि शुगर या बीपी की मेडिसिन ली है या नहीं ली, और फिर दोबारा दवाई ले ली 1 घंटे बाद कि शायद मैंने दवाई नहीं ली है।
तो ऐसे लोग जो ओल्ड एज वाले हैं, मेष राशि के लोग या मेष लगन के लोग, जिनकी मेडिसिन चल रही है, दवाई चल रही है, वह बड़े ध्यानपूर्वक घड़ी में देखकर कि हाँ ये मैं दवाई मैंने को इतने बजे लेनी है, ये ले ली है, दोबारा दवाई ना लें। दवाई का रिएक्शन देखिए कब होता है। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, ग्रहेषु प्रतिकूलेषु नानुकूलम ही भेषजम ते भेषजानाम वीर्याणि हरन्ति बलवंतपि। जब आपके ग्रह अनुकूल यानी कि आपके पक्ष में नहीं होते हैं तो आपको दवाई भी काम नहीं करती, कई बार रिएक्शन कर जाती है, क्योंकि वे जो ग्रह हैं उन औषधियों के बल को छीन लेते हैं या आपकी बुद्धि में ऐसी विकृति कर देते हैं, आप अच्छे डॉक्टर को छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वहाँ आपको ऐसी दवाई मिलती है जिससे आपको नुकसान होता है। इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है मेष राशि वालों के लिए। और मंगल का दान अवश्य करें, हनुमान जी की पूजा करें। आपके ऊपर जो भी कष्ट है, देव देवताओं की कृपा से सब रोग कष्ट टल जाते हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, ये गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। धर्म से रोगों की भी शांति होती है, धर्म से ग्रहों की भी शांति होती है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय प्राप्त होती है। नमस्कार।